अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर का ख़र्चा बताऊंगा सितंबर 2025 में। अगर आप लोग घर बना रहे हैं या आप लोग ग्रे स्ट्रक्चर खाली बना रहे हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर का मैं आप लोगों को यूनिट कास्ट बताऊंगा। लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर का क्या रेट चल रहा है। कोई कहता है कि 2200 रेट चलता है, कोई कहता है 2500 रेट चलता है, कोई कहता है 2000 रेट चलता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्चुअल रेट बताऊंगा, यानी वो रेट में आप लोगों को क्वांटिटीज़ के हिसाब से बताऊंगा। यानी जिस तरह प्लास्टर में आप लोगों की ग्रे स्ट्रक्चर पे टोटल कितना प्लास्टर लगता है, उसमें सीमेंट सैंड कितना लगता है, मजदूरी का खर्चा कितना आता है, फाउंडेशन पे कितना खर्चा आता है, उसके मजदूरी पे कितना खर्चा आता है, ग्राउंड फ्लोर पे कितना खर्चा आता है, मटीरियल का, मजदूरी का, लेबर का कितना खर्चा आता है। इसके साथ साथ फर्स्ट फ्लोर पे आप लोगों का जो मटेरियल का ख़र्चा है वो कितना आएगा, और इसके साथ साथ मजदूरी का ख़र्चा। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 5 मरला डबल स्टोरी घर का जो टोटल कवर्ड एरिया बनता है, ग्राउंड फ्लोर का आप लोगों का जो टोटल कवर्ड एरिया बनेगा वो तकरीबन 1000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया बनेगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो फर्स्ट फ्लोर का एरिया भी आप लोगों का वो भी तकरीबन 1000 स्क्वायर फुट बनेगा। इसके साथ साथ जो मुमटी का एरिया है तो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और मुमटी का जो टोटल कवर्ड एरिया होता है वो तकरीबन 2192 स्क्वायर फुट एरिया टोटल 5 मरला डबल स्टोरी घर में बनता है। अभी आते हैं इसके फाउंडेशन पे। अगर आप लोग सिंगल स्टोरी घर बनाते हैं या डबल स्टोरी घर बनाते हैं, फाउंडेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। तो फाउंडेशन का खर्चा आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर में शामिल होगा। अभी मैं आप लोगों को फाउंडेशन के खर्चे के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग फाउंडेशन से शुरू करते हैं तो फाउंडेशन में आप लोगों की जो टोटल ईंटें लगेगी, यानी आप लोगों को टोटल जितनी ईंटें दरकार होगी वो तकरीबन 18,000 ईंटें आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि फाउंडेशन ये जो 18,000 ईंटें मैंने निकाली हुई है ये तकरीबन 4 फुट से लेकर 5 फुट अगर आप लोगों की फाउंडेशन गहरी है, यानी अगर आप लोगों का प्लिंथ लेवल 4-5 फुट की गहराई पे है तो आप लोगों का 18,000 ईंटें लगेगी। 17 रुपये पर ईंट आप लोगों को मिलेगी। 3,06,000 रुपये आप लोगों के ईंटों का खर्चा होगा। इसके साथ आप लोगों को सीमेंट इस्तेमाल करना होगा। तो फाउंडेशन में आप लोगों का जो टोटल सीमेंट लगेगा वो 130 बैग्स आप लोगों के सीमेंट के लगेंगे। 1320 रुपये आप लोगों को एक बोरी मिल जाएगी। तकरीबन 1,71,600 रुपये आप लोगों के सीमेंट का खर्चा हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को फाउंडेशन में प्लिंथ बीम के लिए सरिया चाहिए होगा और कॉलम्स के लिए आप लोगों को सरिया चाहिए होगा। तो आप लोगों को जो टोटल सरिया दरकार होगा वो तकरीबन 210 केजी आप लोगों को सरिया दरकार होगा। 230 रुपये या 232 रुपये पर केजी के हिसाब से आप लोगों को स्टील मिल जाएगा। तो स्टील का जो टोटल ख़र्चा है वो तकरीबन 48,300 रुपये आप लोगों के स्टील पे ख़र्चा आ जाएगा। इसके साथ आते हैं रेत आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी। तकरीबन आप लोगों की जो टोटल रेत लगेगी वो 500 क्यूबिक फुट होगी। 45 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को रेत मिलेगी। 22,500 रुपये आप लोगों के रेत का खर्चा होगा। क्रश आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, यानी बजरी आप लोगों को कम से कम 0.25 इंच का क्रश रिक्वायर्ड होगा। तकरीबन 300 क्यूबिक फुट आप लोगों को क्रश चाहिए होगा। 125 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों के क्रश पे जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 37,500 रुपये क्रश पे खर्चा आ जाएगा। इसी के साथ साथ पॉलीथीन शीट आप लोगों को चाहिए होगी, यानी डीपीसी पे आप लोगों ने लगाना है या आप लोगों के प्लिंथ बीम वगैरह पे आप लोगों ने पॉलीथीन शीट रखना है। वो तकरीबन आप लोगों को 2 रोल चाहिए होंगे। एक रोल आप लोगों को 6,000 रुपये पे मिलेगा। तो तकरीबन 12,000 रुपये आप लोगों के पॉलीथीन शीट पे ख़र्चा आ जाएगा। अभी फाउंडेशन में जो टोटल मटेरियल का
खर्चा होगा वो तकरीबन 5,97,900 रुपये आप लोगों के फाउंडेशन पे, अगर आप 5 मरला घर बना रहे हैं तो उसके फाउंडेशन पे 5,97,900 रुपये का खर्चा उस पर आ जाएगा। अभी फाउंडेशन पे मजदूरी का जो टोटल खर्चा है, तो मजदूरी का आप लोगों का कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, एक्सकीवेशन के लिए आप लोगों को अलग से मजदूर चाहिए होंगे। जो आप लोगों की एक्सकीवेशन बनती है 5 मरले में तकरीबन 688 क्यूबिक फुट आप लोगों की टोटल खुदाई बनती है। 20 रुपये पर क्यूबिक फुट नॉर्मली करते हैं आप लोगों के खुदाई पे, एक्सकीवेशन पे 13,750 रुपये का खर्चा आएगा। इसी के साथ साथ PCC कंक्रीट नीचे लीन कंक्रीट करते हैं, तो उस पे आप लोग एक चारट जो करते हैं हार्डकोर फाउंडेशन में, वो उस पे आप लोगों की जो क्वांटिटी बनती है 138 क्यूबिक फुट उसकी क्वांटिटी बनती है। 150 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को पड़ेगी, तो तकरीबन 20,625 रुपये आप लोगों के लेबर के कास्ट उसकी होगी। इसके साथ ब्रिक मशीनरी आप लोगों को मजदूर करके देगा, उसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए होंगे। ब्रिक मशीनरी की जो टोटल क्वांटिटी आप लोगों की बनेगी 1392 क्यूबिक फुट आप लोगों की चुनाई का काम बनेगा। 50 रुपये पर क्यूबिक फुट नॉर्मली फाउंडेशन में करते हैं। 69,600 रुपये आप लोगों के फाउंडेशन के ईंटों की चुनाई पे मजदूरों का खर्चा होगा। इसी के साथ साथ कंपेक्शन आप लोग करेंगे और बैक फिलिंग वगैरह पे जो टोटल खर्च आएगा, तो वो उस पर मजदूरी का खर्चा तकरीबन 1250 स्क्वायर फुट एरिया टोटल है, तो 10 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से भी अगर लगाए तो आप लोगों के 12,500 रुपये आप लोगों की मजदूरी का खर्चा कंपेक्शन और बैक फिलिंग की भर्ती के काम पे आ जाएगा। तो मजदूरी का जो टोटल खर्चा होगा वो तकरीबन 1,16,484 रुपये 5 मरला घर के मजदूरी पे खर्चा आ जाएगा। अभी फाउंडेशन पे जो टोटल खर्चा मटेरियल और लेबर का जो टोटल खर्चा होगा वो तकरीबन 7,14,384 रुपये फाउंडेशन पे खर्चा आ जाएगा। ये रहा फाउंडेशन का खर्चा। अभी आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। अगर आप लोग चुनाई का, अगर आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे भी काम शुरू करना चाहते हैं, आप लोगों के पास बजट अवेलेबल है, तो ग्राउंड फ्लोर पे भी अगर आप लोग काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके मटेरियल का खर्चा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी ग्राउंड फ्लोर नॉर्मली सीलिंग लेवल तकरीबन नॉर्मली 11.5 फुट तक हम रखते हैं, 11 साढ़े 11 फुट तक हम रखते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जो टोटल ईंटें आप लोगों की लगेगी वो तकरीबन 25,616 ईंटें आप लोगों की ग्राउंड फ्लोर पे 5 मरला घर पे लगेगी। 17 रुपये पर ईंट होगी तो 4,35,476 रुपये आप लोगों के ग्राउंड फ्लोर की टोटल ईंटों की कास्ट होगी। अभी सीमेंट आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, तो सीमेंट आप लोगों को 165 बैग्स रिक्वायर्ड होंगे। 1,320 रुपये पर बैग आप लोगों को सीमेंट मिल जाएगा। 2,17,800 रुपये आप लोगों के सीमेंट का खर्चा होगा। इसी तरह स्टील आप लोगों को कॉलम्स के लिए चाहिए होगा, लेंटल बीम वगैरह के लिए चाहिए होगा, तो आप लोगों को 1400 kg आप लोगों को स्टील चाहिए होगा ग्राउंड फ्लोर के लिए। इसके साथ साथ स्लेब भी होगा, तो 1400 kg आप लोगों को स्टील चाहिए होगा। 230 रुपये पर kg आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्टील पे जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 3,22,000 रुपये आप लोगों के स्टील पे खर्चा आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को रेत चाहिए होगी, तो रेत आप लोगों को 1950 क्यूबिक फुट आप लोगों को चाहिए होगी। 45 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मिल जाएगी। 87,750 रुपये आप लोगों के रेत का खर्चा होगा। इसके साथ क्रश आप लोगों को चाहिए होगा, बजरी आप लोगों को चाहिए होगा 0.25 इंच वाली, आप लोगों को 800 क्यूबिक फुट क्रश चाहिए होगा और 125 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्रश पे जो टोटल खर्चा आप लोगों का आएगा वो 1 लाख रुपये आप लोगों के क्रश पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर में चौकाट्स वगैरह भी चाहिए होंगे, तो तकरीबन आप लोगों को 8 से लेकर 7 चौकाट आप लोगों को चाहिए होंगे, जिसका टोटल वज़न बनता है तकरीबन 102 kg उसका वज़न बनता है। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। 330 रुपये पर kg आप नॉर्मली 10 इंच बॉक्स टाइप को चौकाट आप लोगों को 16 गेज में मिल जाएगा। तो तकरीबन आप लोगों के चौकाट्स पे जो टोटल ख़र्चा है वो 33,579 रुपये आप लोगों के चौकाट पे ख़र्चा आ जाएगा। इसके साथ आते हैं सेफ्टी ग्रिल्स। तो सेफ्टी ग्रिल्स आप लोग रोशनदानों पे लगाएंगे, दरकड़कियों के लिए लगाएंगे, उसकी तकरीबन 90 स्क्वायर फुट एरिया बनती है। आप लोगों को 240 रुपये पर स्क्वायर फुट मिल जाएगा।
तकरीबन 23,045 रुपये आप लोगों के सेफ्टी ग्रिल्स पे खर्चा आ जाएगा। फार्म वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा। फार्म वर्क आप लोगों को 1150 स्क्वायर फुट चाहिए होगा। 40 रुपये पर स्क्वायर फुट फार्म वर्क करेंगे आप लोगों को तो तकरीबन 46,000 रुपये आप लोगों के फार्म वर्क का खर्चा हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को पॉलीथीन शीट चाहिए होगा डीपीसी के लिए, स्लेब के लिए और स्टेयर्स के लिए आप लोगों को पॉलीथीन शीट चाहिए होगा। वन जॉब लिया हुआ है, तकरीबन 6,000 रुपये का खर्चा आप लोगों के पॉलीथीन शीट पे आ जाएगा। इसके साथ आते हैं मटेरियल जो आप लोगों को सप्लाई करने पड़ते हैं, यानी आप लोगों को सीमेंट मंगवाना पड़ता है, सरिया मंगवाना पड़ता है, इसके अलावा अदर मटेरियल आप लोगों को मंगवाने पड़ते हैं या ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस होंगे। तो आप लोगों के ट्रांसपोर्टेशन पे जो टोटल खर्चा आएगा उसके लिए मैंने टोटल खर्चे का 5% निकाला हुआ है, तो वो तकरीबन आप लोगों का 63,583 रुपये का खर्चा आप लोगों के ट्रांसपोर्टेशन पे, आने जाने पे, पिक एंड ड्रॉप्स वगैरह पे आप लोगों का खर्चा आ सकता है। तो ग्राउंड फ्लोर के टोटल मटेरियल का जो खर्चा होगा वो तकरीबन 13,35,239 रुपये का खर्चा ग्राउंड फ्लोर के सिर्फ मटेरियल पे आएगा। अभी आते हैं लेबर पे, यानी ग्राउंड फ्लोर पे आप लोगों की टोटल कितनी लेबर लगेगी। तो आप लोगों की ब्रिक मशीनरी जब आप लोग छत तक करेंगे तो वो की टोटल क्वांटिटी बनती है 2,372 क्यूबिक फुट बनती है। 40 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मेसन गिलकार वगैरह मिल जाएंगे। 94,875 रुपये आप लोगों के मेसन का खर्चा होगा, यानी गिलकार वगैरह का खर्चा होगा। स्किल्ड लेबर उसमें आते हैं। लेंटल बीम और कॉलम्स पे आप लोगों की जो लेबर का खर्चा होगा वो तकरीबन 36,547 रुपये का होगा। स्टेयर पे आप लोगों की लेबर का जो खर्चा होगा वन जॉब लिया हुआ है 20,000 का आएगा। फ्लोरिंग पे एक चारट पे अगर आप लोग हार्डकोर जितना भी अपने 5 मरले घर में करेंगे तो वो तकरीबन 625 क्यूबिक फुट क्वांटिटी बनती है। 40 रुपये के हिसाब से मैंने किया हुआ है। तकरीबन 25,000 रुपये आप लोगों के हार्डकोर पे मजदूरी का खर्चा हो जाएगा। लंडर और स्लेब अगर आप लोग 1-2-4 में करेंगे तो उस पे लेबर मिक्सचर वगैरह वो लोग आएंगे तो तकरीबन 21,875 रुपये का खर्चा उसके लिए मैंने रखा हुआ है। अभी आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे मटेरियल और लेबर का जो टोटल खर्चा होगा, यानी अगर आप लोग ग्राउंड फ्लोर का बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्लास्टर के अलावा, तो आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। तकरीबन 15,33,536 रुपये आप लोगों के ग्राउंड फ्लोर पे मटेरियल और लेबर का खर्चा हो जाएगा।